नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। माननीय उच्चतम न्यायालय की कुछ टिप्पणियां और केंद्र सरकार द्वारा उनका जवाब न देना, माननीय न्यायालय के नोटिस को हल्के में लेना, क्या ये नहीं दिखाता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना, जो कि मई माह में रिटायर होंगे, उनका भी हाल पहले के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जैसा ही होगा। मैंने ये इसलिए बताया कि माननीय चंद्रचूड़ जी इसी प्रकार मोदी सरकार को उनके निर्णयों पर टिप्पणियां करते थे, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, राजस्थान में गलत तरीके से राज्यपाल द्वारा सरकार बनवाने का मामला हो, और अन्य तमाम ऐसे मोदी सरकार के असहज करने वाले निर्णय थे जिन पर भी चंद्रचूड़ जी टिप्पणियां किया करते थे। माननीय न्यायालय टिप्पणी करते थे। आम जनता के मन में ये भावना घर कर गई थी कि चंद्रचूड़ जी निश्चित तौर पर सत्ता से सवाल करने वाले हैं, और जब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जब केंद्र सरकार ने बहुत ही जल्दी की, तो माननीय न्यायालय ने ये पूछा कि आखिर सरकार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कैसे कर सकती। जब सरकार गलतियां करेगी तो उनसे आखिर चुनाव आयुक्त, जिसे कि सरकार ने ही नियुक्त किया होगा, उससे सवाल कैसे पूछा जा सकता। लेकिन उन्हीं के कार्यकाल में सरकार ने अपने बहुमत वाली समझ से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की, और परिणाम हरियाणा और महाराष्ट्र। वो हरियाणा और महाराष्ट्र जिसको लेकर सर्वाधिक याचिकाएं माननीय उच्चतम न्यायालय में आई हैं, वोट बढ़ाने को लेकर, मतदान को लेकर चुनाव आयोग भी कटघरे में खड़ा है। चुनाव आयोग को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा था, लेकिन न्यायालय ने अभी तक उनका जवाब नहीं दिया, जबकि समय 20 जनवरी भी गुजर चुकी है। ऐसे ही केंद्र सरकार को भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोटिस दिया था, जिसकी सुनवाई भी 27 जनवरी को होनी है, लेकिन वहाँ से भी अभी न्यायालय को जवाब नहीं मिला। ऐसा लगता है कि या तो माननीय न्यायालय को, मुख्य न्यायाधीश को चंद्रचूड़ जी के स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ कठोर निर्णय लेने ही होंगे। महाराष्ट्र में वोटों की बढ़ोतरी को लेकर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सामाजिक संगठन भी कोर्ट गए हैं। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट ने भी आरटीआई के जरिए ये जानकारी चाहिए है कि आखिर मतदान का समय गुजर जाने के बाद आखिर किन मतदाताओं ने वोट डाले
आरटीआई के जरिए ये खुलासा हुआ कि माननीय न्यायालय पर ये आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है। बहुत ही ये निंदा का विषय है कि वो चुनाव आयोग जिसका सिर्फ एक काम होता है चुनाव को निष्पक्ष ढंग से संचालित कराना, लेकिन चुनाव आयोग उसमें भी असफल साबित होता दिखाई दे रहा है। ह्यूमन राइट ने ये जानकारी मांगी थी कि मतदान का समय होने के पश्चात लाइन में जो लोग लगे रहते हैं उसमें कितने लोगों ने मतदान, एक आंकड़ा जो निकल कर आया था उसमें ये देखा गया था कि मतदान तक उसका मतदान प्रतिशत कम था। बाद में वो मतदान प्रतिशत 6% तक बढ़ा, जिसको लेकर न सिर्फ राजनीतिक दलों ने बल्कि सामाजिक संगठनों ने भी चुनाव आयोग से सवाल किए। लेकिन जब चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया तो वो कोर्ट तक गए और कोर्ट में ही उसकी सुनवाई होनी। इधर आरटीआई को दिए गए जवाब में चुनाव आयोग ने माना है कि मतदान का समय खत्म होने के बाद कितने मतदाताओं ने वोटिंग की है उसका लेखा जोखा उनके पास नहीं, जबकि नियम ये है कि मतदान का समय खत्म होने के बाद जो भी मतदाता वोटिंग करता है उन्हें चुनाव आयोग या पीठासीन अधिकारी आप कहिए जो बूथ स्तर पर बैठे होते हैं उन्हें एक पर्ची देते हैं और उन पर्ची का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है जिससे ये जानकारी मिल सके कि आखिर मतदान खत्म होने के बाद किन लोगों ने मतदान किया है और ये कितने लोग ऐसे। ये महाराष्ट्र में जो मतदान समय खत्म होने के बाद जो मतदान हुआ कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 6-7% के वोट किसी भी सत्ता को बनाने या बिगाड़ने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर ये 6% वोट विपक्ष की ओर स्विंग करता है तो निश्चित तौर पर परिणाम अलग आ सकते थे, जैसे कि महाराष्ट्र में आपकी बार दिखाई दी। 76 लाख लोगों ने अपने वोट डाले हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड चुनाव आयोग के पास नहीं। कांग्रेस ने जो न्यायालय में अपील की है वो ये है कि लोकसभा चुनाव जो 4-5 महीने पहले हुए थे उसके बाद से और जो विधानसभा की सूची बनी है उस तक 1 करोड़ मतदाता उसमें बढ़े हैं। कांग्रेस ने दोनों की सूचियां चुनाव आयोग से मांगी, लोकसभा की और राज्य की, लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें उपलब्ध नहीं कराई। मजबूरन उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। यहाँ मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या माननीय न्यायालय पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अनुसार टिप्पणी ही करता रहेगा या कोई कठोर निर्णय भी लेगा। वैसे आशा है जिस प्रकार संजीव खन्ना जी सरकार के खिलाफ न सिर्फ टिप्पणियां कर रहे हैं बल्कि अपने न्यायालय पर भी इस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं कि न्याय व्यवस्था कोलैप्स हो चुकी है, वो ये दर्शाता है कि शायद वो कुछ करेंगे। अगर मेरा तो वैसे तो मैं सुझाव देने की और न ही माननीय न्यायालय या न्यायाधीश के विवेक पर सवाल करने में सक्षम हूँ, लेकिन सवाल जरूर ये उठता है
कि क्या टिप्पणियों के सहारे ही सरकार और उन संवैधानिक संस्थाओं को छोड़ दिया जाएगा जिन्होंने कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, या उन पर कठोर निर्णय लिया जाए। मेरी सबकी निगाह 27 तारीख को होने वाले उस सुनवाई पर भी होगी जिसमें कि कोई न कोई निर्णय निकल कर आएगा, निर्णय की ओर बढ़ते हुए माननीय न्यायालय दिखाई देगा। लेकिन ये बात आरटीआई के जरिए पता लगना कि 76 लाख मतदाता मतदान खत्म होने के बाद भी वोट डाल गए और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये दर्शाने को काफ़ी है कि चुनाव आयोग, और वो चुनाव आयोग जिसने माननीय न्यायालय के नोटिस का जवाब नहीं दिया, वो भी कोई निचली अदालत नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत का जवाब नहीं दिया। वो दर्शाता है कि चुनाव आयोग भी संभवतः किसी सत्ताधारी दल की ओर न सिर्फ झुका हुआ है बल्कि उसी से ताकत लेकर न्यायालय को भी बाईपास कर रहा है। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज के ब्लॉक में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके बीच में आऊँगा।